बालाघाट जिले के वारासिवनी क्षेत्र में किसानों और आम जनता से जुड़े ज्वलंत मुद्दों को लेकर कांग्रेस विधायक विवेक पटेल ने मंगलवार को वारासिवनी में एक विशाल प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में क्षेत्र के हजारों किसान और ग्रामीण शामिल हुए, जिन्होंने सरकार की नीतियों के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। विधायक विवेक पटेल ने कहा कि मानसून बेहद नजदीक है, लेकिन लोग अपने मकान निर्माण और मरम्मत को लेकर परेशान हैं। जिले में रेत का ठेका समाप्त होने के बाद निर्माण कार्यों के लिए रेत की भारी कमी हो गई है। प्रशासन द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था करने के बजाय अवैध खनन और परिवहन के नाम पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिससे आम जनता को परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि बारिश के सीजन में लोग अपने घर तक नहीं बना पा रहे, इसलिए प्रशासन को रेत की सुचारू व्यवस्था करनी चाहिए, न कि केवल कार्रवाई का डर दिखाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने डीजल और पेट्रोल की किल्लत का मुद्दा भी उठाया। पेट्रोल पंप पर डिब्बों या बर्तनों में डीजल देने पर रोक से किसानों की मुश्किलें बढ़ गई है। ट्रैक्टर और कृषि की मशीनों के लिए ईंधन उपलब्ध नहीं होने से खेती किसानी प्रभावित हो रही है और बुआई के समय किसानों के सामने गंभीर संकट खड़ा हो गया है। आज जो प्रदर्शन हो रहा है उसके बारे में बताइए, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? आज का धरना जनता का जन आक्रोश, जो हमारे देश का अन्नदाता है, जो हमारे देश का भविष्य युवा, उसके लेकर आंदोलन आज का महंगाई को लेकर है, बेरोजगारी को लेकर है, भ्रष्टाचार को लेकर है। हम देख रहे हैं हमारे क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में किसानों का समय पे खाद नहीं मिल रहा है। जो खाद 1400 की आती थी, आज 2100 की हुई। हमारे क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में बहुत से मकान स्वीकृत हुए, उनको रेत नहीं मिल रही। इसमें लोगों ने सोयाबीन लगाया, लोगों ने सरसों लगाया, सरसों खरीदी गई, लोगों ने मक्का लगाया है, उड़द लगाया है, उसकी गिरदावरी हुई है। महंगाई चरम पर है, नीम का दुबल लीक हो रहा है। बहुत से मुद्दों को लेकर हम आज बैठे थे और लगातार हमारा प्रयास है कि सरकार किसानों को जिनके मकान को रेत दे। जो लोगों को डीजल समस्या की डीजल को नहर डीजल डबकी से लाया जाए। अब किसी गांव में किसान के खेत में कितने चल रहा है, डीजल खत्म हो गया, क्या ट्रैक्टर रखल लाएगा, अपना वो हार्वेस्टर रखल के लाएगा। ये सब मांगों को लेकर आज बैठे थे। अभी राज्यसभा के चुनाव भी चल रहे हैं, उसमें मीनाक्षी नटराजन जो है कांग्रेस से उम्मीदवार है। भारतीय जनता पार्टी ने भी जब से उम्मीदवार घोषित किया है, तब से कांग्रेस में जो है काफी हलचल मच गई है। वो होटलों की तरफ रुख कर रहे हैं, तो क्या हॉर्स ट्रेडिंग का भी खतरा मंडरा रहा है? तो कांग्रेस से भाजपा ने इसलिए उतारा है कि वो मुद्दों को खरीद सके। जब से इनकी सरकार बनी तब से ये लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास करते हैं, लोग खरीदने का प्रयास करते हैं। हमारे पूरे विधायक एक साथ हैं, सिर्फ मैं वहाँ नहीं, जो हमारे नेतृत्व को मुझे विश्वास है। मैंने उनसे कहा कि इस कार्यक्रम में मैं भी हो जाऊंगा, हम सब साथ में रहेंगे, क्योंकि आंदोलन बहुत आवश्यक था। आज 43 डिग्री में हमारे गांव के लोग इस कार्यक्रम में आए। न नहरों की सफाई हो रही है, न नहरों की मरम्मत हो रही है, न सोसाइटी के चुनाव हो रहे हैं, न मंडी के चुनाव हो रहे हैं, न नहर के चुनाव हो रहे हैं, न किसानों को बिजली मिल रही है, न सही कीमत मिल रही है। ये सब मांगों लेकर सबसे बड़े युवा 10 साल में 100 परीक्षाएं लीक हो गई। परसों भी हमारे यहाँ जो परीक्षा थी मध्य प्रदेश में SSC की, उसमें वन रक्षक की जेल परीक्षा, परीक्षा भी लीक हो गई। SSC की GT परीक्षा लीक हो गई। ये सरकारी परीक्षा नहीं करा पा रही है। जहाँ भाई विदेश नीति की बात करें हम, अभी हमारे अमेरिका में हमारे देश का झंडा फाड़ा जा रहा है। मोदी जी ने दोस्तों कहा, मोदी जी ने कहा कि हमारे लोग डीजल का प्रयोग न करें, ज्यादा वाहन से ना चले, विदेश में उन्होंने बोला और खुद विदेश चले गए और 50 गाड़ी से चले गए। ऐसा नहीं होता। जब नेता जब बोलता है तो खुद उसका उदाहरण देना चाहिए। जब हमारे लालू शास्त्री ने कहा था एक टाइम भूखा रहो तो खुद भूखे रहते हो। इंदिरा जी ने मुझे संपत्ति दान की देश के नाम, नरेंद्र जी ने मुझे संपत्ति दान कर दिया। वो याद कर रहे हैं कांग्रेस को। सर, अभी जैसे सारे विधायकों को एकजुट किया जा रहा है, तो क्या कांग्रेस पार्टी को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है? क्योंकि इससे एक मैसेज जाता है। विधायकों पर विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर विश्वास नहीं है। खरीदने का प्रयास करते हैं, दबाव बनाते हैं, ED, CBI, इनकम टैक्स का दुरुपयोग करते। देखे ना आपने, आज तक जिस भी नेता पे ED की कार्रवाई हुई वो जेल नहीं गया, सब भाजपा में गए। अब कितने उदाहरण पास है। ये तो सार्वजनिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। आज कौन सी सार्वजनिक संस्था अटल पार्टी निष्पक्ष बताइए आप? ना चुनाव आयोग, ना ED, ना बहुत आज के अंदर लोग बोलना नहीं चाहिए, कोर्ट तक लोग उठा रहे हैं। केजरीवाल ने खुद कह दिया कि मैं चाहता हूँ कि हमारे न्यायाधीश बदल जाए। सर, क्या आपको भी बीजेपी की तरफ से अभी तक जो 2.5 साल का कार्यकाल रहा है तो कभी ऑफर आया है? मुझे बीजेपी जानती है कि ईमानदार आदमी है ना, और मुझे नेता भी जानते हैं। मुझे 100 रुपये भी देंगे, मैं जिस पार्टी में हूँ इन लोगों के साथ धूप में खड़ा हूँ, उनके साथ खड़ा रहूंगा। मेरी जरूरत कम है, इसे मेरी जमीन में दम है। ठीक 2020 को रिपीट करने की कोशिश हो रही है, ऐसा लग रहा है आपको? फिलहाल इस तरह के माहौल बन रहा है। मुझे जानकारी है, 62 हमारे विधायक है, 58 विधायक की जरूरत है, पूरे 60 विधायक साथ में। कमलनाथ जी और मैं नहीं हुआ, कमलनाथ जी पहुंच जाएंगे और मैं भी इस कार्यक्रम के बाद अपने साथियों के बीच, अपने जो हमारे राष्ट्रीय हितों के आदेश है कि हमारे नेता मीनाक्षी नटराजन
जो कि मंदसौर की सांसद रही है, जो NSY की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही है, क्योंकि युवक कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष रही है, बहुत जमीन नेता है उनके पक्ष में। मैं भी इन सभी विधायक जहाँ रुके हैं उनका बालाघाट से फिरोज डोंगरे की रिपोर्ट।